डॉक्टर साहब, ईरान और इसराइल की जंग जो है शिद्दत इख्तियार कर गई है, इस जंग के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं? जंग तो ये फैल रही है और ये मामलात खराबी की तरफ जाएंगे जी। अच्छा, इसमें जो है ना ये बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रोकना भी चाहें तो वो रुक नहीं सकती। अब सब पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लें। जब बिस्मार्क को मारा था तो उस वक्त तो कुछ नहीं होगा जी, वो जंग फैल गई थी, पहली जंग। मसला ये है कि ये इतने पेचीदा मामलात हैं इस वक्त कि अगर ये बड़ी जंगों को रोकने की कोशिश या तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और रोके इन जंगों को, वरना हालात जो हैं वो खुद ब खुद एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां वो रुक नहीं पा रहे। ठीक है, और हर दूसरा दिन जो है वो पिछले दिन से ज्यादा पेचीदा, ज्यादा मसाइल। अभी तो गजा साइड पे उधर भी तो एक कब्रिस्तान इंसानों का बन चुका है ना, बच्चों का, लोगों का। ये भूखे प्यासे, उनकी इमदाद का क्या बना, वो उस मकतल को भी तो कभी खोलना है ना लोगों ने, अंदर जाके देखना है ना कि क्या बना। अच्छा, अब जो अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका मूड खराब है। ये मैंने कल भी बात की थी, आज भी कह रहा हूं, उनका मूड खराब है। उसकी वजह यह है कि पहले तो उन्होंने ये बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी कि मैं इसमें सुलह करवाऊंगा। पहले तो उनको ये पूरी जो कैंपेनिंग थी उनकी कि वो एक पीस मेकिंग प्रेसिडेंट हैं और वो दुनिया में अमन शांति लेकर आएंगे और जंगें ख़त्म करेंगे और उसके नतीजे में एक दूध और शहद की नहरें बहने शुरू होंगी, तो वो उन्हें करना नहीं चाहिए था। उनकी जब वो आए हैं और उन्होंने बात की है तो दुनिया को एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी। उसकी वजह ये कि सारे अदारे, दूसरी जंग अजीम के बाद बने सारे अदारे तबाह बर्बाद हो चुके थे। कोई तो आपको चाहिए जो आर्बिट्रेशन करे बीच में, और वो एक ही अदारा था जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा था। उसकी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं पहले से ही, कत्ले आम हो रहा है, ये हो रहा है, उसको एड नहीं दी जाएगी, ये नहीं होगा, फलां नहीं होगा। उसके बाद जो बचा कुचा था वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, इनके जहन में कुछ और होगा कि भाई ये शायद एक पैसा ज़ाया हो रहा है, इन्होंने वो यूएसएड और यूनिसेफ और ये वो सारा वर्ल्ड बैंक को पैसा नहीं देना, ये नहीं करना, वो भी किया। अच्छा जी, आलमी अदालत को भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी सारे गए, फारिग हो गए। अब मुझे बताएं कि ये पूरी दुनिया में इसमें एक बात थी, वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी बात पे एतबार किया जाए और वही चाहते हैं कि जंगें ख़त्म हो। अब जनाब पता ये चल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका मूड ख़राब है, हकीकतन ख़राब है। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि वो ख़त्म हो गया किस्सा कि वो किसी से बात करें और सामने वाले बात सुने और वो कहें कि वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप ये करवाने जा रहे हैं। आज रशिया ने, रूस ने अमेरिका से, यानी प्रेसिडेंट पुतिन और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ताहुक्म सानी प्रेसिडेंट पुतिन और इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे ना, इस्तांबुल में, सऊदी अरेबिया में, इधर उधर, इस्तांबुल में तो नहीं, सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात हो रहे थे ना, वो पोस्टपोन हो गए। मीटिंग तो छोड़ दें, वो एक जो उधर से जो है वो पैते एग्जिट आ रहे हैं स्टीव विथ को, वो रशिया और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये मौजूदा जो हालात हैं उसके पेश नज़र अब इसको मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि पता चला आप उससे बात कर रहे हैं और आप एक जेन्युइन आर्बिट्रेटर हैं और आपके ऊपर दुनिया यकीन कर रही है और साथ ही आप कोशिश कर रहे हैं कि, और इनको जो है वो स्टीव विटकॉफ इसमें नहीं थे, वो इसका हिस्सा नहीं थे। मार्को रूबियो भी शायद नहीं थे, वरना मार्को रूबियो सुबह वो बात ही ना करते। पता भी होता तो वो बात ही ना करते, तो शाम तक आ गई कि मैं ईरान को वक्त दे रहा हूँ थोड़ी देर का, और अगर उसने ये ना किया तो ये वो जो पुतिन की कॉल के बाद जो एकदम चेंज हुआ। अच्छा, अब जो है वो मूड की एक और ख़राबी की वजह भी है कि वो जो परेड है वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने $45,000 की परेड, लोग चाहें, और उनके जहन में वो थी ना, रेड स्क्वायर होगा या चाइना की होगी
ये और मुल्कों की होती है, परेड्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त। वो जो परेड हुई है वो बस परेड ही हुई है, उसमें वो बेजार जो है ना थके हुए लोग अजीब तरह से, प्रेसिडेंट ट्रंप को मज़ा ही नहीं आया उसमें। वो जैसे एक टैंक जा रहा है चलता हुआ, एक वो जैसे होता है ना, वो प्रॉपर रेड स्क्वायर पे और जनाब शी जिनपिंग खड़े हैं, प्यूटिन खड़े हैं जी। और जनाब वो उस लेवल पे, तो वो बिल्कुल ही वो एक, अब देखिए फौजी के जा रहे चलते हुए, ये कैसा है, ये वो बिल्कुल वो उसका लेवल, जहाज उड़ते हुए चले गए सामने, वो मज़ा नहीं उनको, वो बात बनी नहीं जो बात बनती है ना परेड्स की। तो वो 21 तोपें वो पे चल गई। ये देखें, अब इसको कंपेयर करें चाइना के साथ या रशिया के साथ या बाकी मुल्कों के साथ, तो वो आप ये देखें ज़रा चाइना, आप ज़रा वो रेड स्क्वायर देखें, क्रेमलिन। तो बात ये, इवन नॉर्थ कोरिया देखें, तो बात ये है कि वो ये देखें जहाज़ों का, ये देखें, ये क्रेमलिन है। तो वो नई बात बनी। अब उसके बाद वो G7 गए हैं। अब G7 के इजलास में वो हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे वो गज़ा क्या, ये अब तो ईरान का मामला, और इसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात थे यूरोप के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे ईरान के साथ। वो एक चैनल खुला हुआ था ना, अब कौन आएगा दरमियान में, वो भी फारिग हो गया चैनल, बाकी फारिग हो गया, बीच में आर्बिट्रेशन कौन कराएगा। पता चला वो एक नई डील बनेगी, तो वो अमेरिका तो नहीं, वो तो फिर अब प्रेसिडेंट उर्दगन और प्यूटिन एक्टिव हैं इस वक्त कि वो दरमियान में, क्योंकि वो जो बात कल की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि भाई आप जानते हैं ईरान को ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर उसके बाद एक और गड़बड़ हो गई। वो तो मैं कहता हूँ ना, चेन रिएक्शन की शुरू, वो काबू में नहीं आता। वो गड़बड़ ये हो गई कि जनाब जो दो अमरीकी जो एक हाई लेवल ऑफिशियल्स, उन्होंने, जो पूरी दुनिया की खबर बन गई, उन्होंने ये यहाँ से शुरू करें ना, अगर हम 13 से राइटर्स को उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि ट्रंप जो है वो जी नेतन्याहू जो रहबर हैं आयतुल्ला खामेनेई, उनको निशाना बनाने जा रहे थे, ट्रंप ने रोक दिया। अच्छा, अब जितना इस खबर पे गौर करें उतना आदमी कहता है कि ये कौन अफलातून बैठे हैं, ये अफलातून कौन से हैं। नेतन्याहू ने उनसे पूछा कि मैं रहबर को भी कर दूं, उनको भी हिट कर दूं, तो ट्रंप ने कहा नहीं करो। यानी वो जिस चीज को हिट कर रहे हैं उससे पूछ, इनको कहा हाँ इसको कर दो, इसको अच्छा इसको नहीं, यानी ये कोई अफलातून ऐसे बैठे हैं वहां पे। उसके बाद यही खबर जो है ये ब्लूमबर्ग को दे दी 14th कि ट्रंप ब्लॉक्ड इसराइल प्लान टू किल ईरानियन लीडर। ओ भाई, ट्रंप कौन है? यानी ये क्या, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि कोई ऐसे जीनियसेस बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल, ट्रंप सेड टू वीटो खामेनेई असैसिनेशन। अरे, नेतन्याहू इनसे पूछ रहा था, ये इजाजत दे रहे थे, यानी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गुफअप हो गया। उसके बाद नेतन्याहू को कहा कि नहीं, नेतन्याहू टीवी चैनलों पे जाओ, उससे कहो कि नहीं मैंने तो बात नहीं की थी ट्रंप से। नेतन्याहू जा रहा है, लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे नेतन्याहू की, वो डिनाई करता फिर रहा है, नहीं मैंने ट्रंप से ही बात नहीं की थी। वो आधी दुनिया को ट्रंप, वो खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने खबर जारी कर दी सोर्सेस के वाले से। अच्छा, अब CBS 16th, ट्रंप अपोज्ड इजरायली प्लान। भाई, ट्रंप अपोज्ड इजरायली प्लान टू किल ईरान सुप्रीम लीडर। यानी हिट लिस्ट ट्रंप अप्रूव कर रहे थे। यानी वो बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि वो फर्क करना हो, ये कोई नेतन्याहू कर रहा है, कोई जो खुद कर रहे हैं। यानी किस कदर अजीब, आप, मैंने कहा ना, जितना गौर करें तो आप कहेंगे यार एक मिनट ठहर जाओ, ये तो ठीक है कि नेतन्याहू ने किया, उनको पता था, चले यहां तक दुनिया भुगत रही थी बात, ये हिट लिस्ट भी उनको दे रहे थे। अजीब हो रही। NBC 18वीं चलाई, ट्रंप वीटोड। यानी मैंने कहा ना कि अब
ये जो चीज़ है, ये यूएसए टुडे, आपको पता है सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो अखबार बिकता है वो यूएसए टुडे है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स से ज़्यादा यूएसए टुडे की सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन 19th यूएसए टुडे। ट्रंप ने जो है वो रोक दिया इसराइली प्लान। यानी अब इसको मैंने आपसे कहा ना कि बस वो चल पड़ी, चीज़ चल पड़ी है। अच्छा, अब देखें बात यह है कि बयान तो बड़े अच्छे हैं, वो भी अमन सुकून चाहता है, वो भी अमन सुकून चाहता है, ये भी अमन सुकून चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी शांति चाहते हैं, सारे अमन सुकून चाहते हैं। तो जंगें क्यों हो रही फिर दुनिया में? सबके बयान सुने जी। सारे मुल्कों, सारे सब के सब, हम खित्ते में दुनिया में अमन के दाई हैं, हम चाहते हैं कि अमन। जंगें क्यों हो रही हैं, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, लोग क्यों मारे जा रहे हैं? कुछ चीज़ें रोकी नहीं जा सकती, जब वो चल पड़ती हैं वो चल पड़ती हैं। इस वक्त दुनिया एक ऐसी अफरा तफरी का शिकार है, 1945 का ऑर्डर जो टूट रहा है, जिसमें कोई आर्बिट्रेशन, जिसमें कोई है ही नहीं। यानी जिसमें कोई होता है ना कि दो लोगों को बिठा दें, तो अब ये जो हुआ है कि जी उन्होंने कहा मैं जंग खत्म करवाता हूँ। अब वो यूक्रेन की वो पहला दिन और दूसरा दिन और 24 घंटे और वो जनाब यूक्रेन, अब वो रशिया ने कह दिया मुज़ाकरा तोड़ने। अब देखें इशू, इसराइल एक नजरियाती बुनियादों पे बना हुआ मुल्क है, नजरियाती बुनियादों पे। यानी वो मुल्क ऐसे ही नहीं है कि ऐसे बन गया है, उसके पीछे उनकी एक पूरी तारीख है, जो ज़ायनिज़्म है, और जो उसके बाद वो फिर कुछ जो है वो अपने को सेकुलर भी कह देते हैं कुछ, लेकिन वो बुनियादी तौर पे एल्डर्स ऑफ ज़ायनिज़्म। और ये कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हवा में बात हो रही हो। अब पैसे बरतानिया में हुआ, कैसे बेल्फोर हुआ, ये हिस्ट्री है। आप इसे भागेंगे नहीं जी वो तो ऐसे है कि वो। अब मिसाल के तौर पे देखें ना, किसी भी मुल्क में कोई जमात हो, कोई बस हमें अच्छी लगे बुरी लगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना, एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। अब मैं उनसे कहूँ कि जी ऐसा है कि जी वो आरएसएस को हम कायल करते हैं कि वो जो है वो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ बैठ के वो खाना खाना शुरू करते हैं, वो ज़ात पात ख़त्म करते हैं। वो उनका नज़रिया भाई, वो उनका जैसा भी उनका नजरिया है हिंदुत्व। इसी तरह ज़ायनिज़्म एक नजरिया है, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, आप उसको उसमें पसंद करें उसको नापसंद करें, उनका एक नजरिया है। वो नजरिया उनका ज़ायनिज़्म को, उसके तहत वो वहाँ यहाँ पर आए हैं वापस। होली लैंड है उनके लिए, और होली लैंड में उन्होंने ये सुरंगें बनी हैं, ये बाकी मामलात, ये सेटलमेंट्स कैसे हो रही हैं। मतलब आप किसी और नज़र से जो भी चाहें, हम चाहते हैं जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं फलां के साथ, हमारे है ना बरादर इस्लामी वाले, करें आप अच्छा करें भाई, आप तो अच्छा करेंगे, सामने वाला वो देखें। बात ये है कि ये जो जब ये हुकूमत आई है ना, इंतहा पसंद हुकूमत, ये उससे ये जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट और ये सारे जो इसमें अल्ट्रा नेशनलिस्ट आ गए हैं, राइट विंगर्स, उससे पहले ही बात हो रही थी कि जी वो, यानी जिसने कैंप डेविड किया, जिन्हें उनको मार दी गोली, यहूदियों ने मारी ना, उनके अंदर इतना ज़ायनिज़्म है कि वो एक मकसद के तहत कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, और वो मकसद उन्होंने पूरा करना है। वो वहाँ पर आपका ख्याल है कि वो होटल बनाने और खेल कूद करने के लिए ये जगह लेके बैठे हुए हैं सारी, जहाँ पे इसराइल बना हुआ है, मकसद है उनका, ठीक है। अब उसमें वो उनका मकसद है थर्ड टेंपल बनाना है। अब आप कहेंगे जी वो तो ऐसा नहीं, उनका मकसद है। आप उनसे कहें ना कि आप किसी और जगह चले जाएं ज़रा, ऐसा है कि हम बहुत बड़ी जगह देते हैं, साइबेरिया में बहुत खाली पड़ा है रशिया के पास लैंड, तो चले जाएंगे क्या? बात यह है कि ये छोड़ देंगे, दूसरे क्या चाहते हैं। बात यह कि वो क्या चाहते हैं, वो उनके साथ उनका एक ग्रेटर इजराइल का है उनका आइडिया। अब जो आगे पीछे होगा नहीं होगा, वो उसमें पॉज लग गया, इसमें पॉज लग गया है, जो लगा हुआ है वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, बर्बाद हो जाए सब कुछ। और हम यहाँ पर लीज बॉदर्ड के क्या होता है क्या नहीं होता, वो एक जंग वहां पे लड़ रहे हैं, और वो मकसद मैंने कहा ना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो उनका मकसद है जिसके तहत वो आके बैठे हैं। अब कहें जी हम तो चाहते हैं ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी फलाना, वो टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए बैठे हैं, और जो उनके रास्ते में आएगा वो उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि ये उनका वो मौका है जो कभी उनके पास नहीं आया। अब इसराइल यहाँ जो तबाह हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे पीछे, ईरान के ऊपर अटैक होने में और उन पर अटैक होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
इनके 10 बिल्डिंग गिर जाएं और उनकी 3 गिरे तो बहुत बड़ा फर्क है। देखिए ना वो। अच्छा, अब इशू ये है, मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। कल भी मैंने बात की, एक पैटर्न है, मैं इसमें जो इस्लाम के अंदर नुक्ता नज़र है मैं उसकी बात आज कर ही नहीं रहा, मैं उसको बहुत मुख्तसर से उसकी बात करूँगा। मैं तेज़ी के साथ फिर ये जो करंट सूरत हाल उस पर आऊँगा। हमारे यहाँ एक अलग तसव्वुर है जैसे हज़रत इमाम मेहदी। हज़रत इमाम मेहदी जो है वो दोनों बड़े मसालिक में अलग जो है वो, एक इमाम गायब आ चुके हैं, एक ये है कि आएंगे, मतलब है कि इमाम गायब हैं और मौजूद हैं और गार में हैं किसी जगह और वो सामने आएंगे। एक ये है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, ठीक है। लेकिन इससे कतई नज़र अल्टीमेटली जो आपको इमाम मेहदी मौजूद हैं, ठीक है, मतलब वो बात उस वक्त तक क्या आप सूरत हाल इकट्ठे हो जाएंगे सारे लोग, ये वो सब, इमाम मेहदी मौजूद हैं। उन्होंने यानी होना है एक ख़ास वक्त पे, चाहे वो इमाम गायब हों या ये कि वो पैदा हों, इमाम मेहदी ने होना है। अब एक पैटर्न है, उस पैटर्न में इस वक्त ये चीज़ होनी है, इस वक्त ऐसे होना है, इस वक्त ऐसे होना है, इस वक्त ऐसे होना है, ऐसे। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कि हम तो यार छोड़ो यार, ये हमारे यहाँ ऐसे है ना सेकुलर तबका, वो छोड़ो यार क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही आप कहेंगे वो छोड़ो यार उसने मरना है हमने थोड़ी मरना है। वो भाई मसला ये है कि आप माने या ना माने, वो जो सामने बैठे हैं वो मानते हैं उसको, उनका यकीन है कि हमने ये करना है, और उनका यकीन है कि 3rd टेंपल हमने बनाना है, और उनका यकीन है कि उससे पहले ये वाक़यात होंगे और उससे पहले एक आर्मागेडन होनी है और आर्मागेडन से पहले ये अलामात होनी है और ऐसे होना है।